हेलो मेरे छोटे शैतानों, कैसे हो? आज अपना है थर्ड डे अपने 3 डे चैलेंज का, जिसमें आप बनने वाले हो भाई अकाउंटिंग इक्वेशन के बादशाह। ठीक, तो देखो आज अपना जो टॉपिक है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट टॉपिक है। ठीक, और आज की वीडियो के बाद तुम एक्सपर्ट बन जाओगे भाई। अब तुमको कोई नहीं रोकने वाला क्या करने में, अकाउंटिंग इक्वेशन में। ठीक, बट एक चीज के लिए भाई प्लीज, क्या बोल रहा हूं, सब्सक्राइब करो। जितने ज्यादा लोगों तक बता सकते हो बताओ। ठीक है, अपन चालू करते हैं अपना टॉपिक खड़ा खड़े। सबसे पहले भाई देखो, अपन बात करते हैं। देखो अपन ने एक्सपेंस पढ़ लिए, इनकम पढ़ ली। एक्सपेंस अगर हुआ, मान लो जैसे सैलरी दी, तो भैया कैश में से माइनस, कैपिटल में से माइनस। मान लो कोई इनकम आई, ठीक है, मान लो रेंट मिला, तो भैया कैश में भी प्लस और इनकम वो कैपिटल में भी प्लस। ये नॉर्मल था। ये क्या था भैया, नॉर्मल। लेकिन अगर क्वेश्चन ऐसा जाए कि भैया हमने बहुत दिनों से या भैया बहुत महीनों से मान लो हमने कोई एक्सपेंस दिया ही नहीं है, ड्यू है, क्या भैया, ड्यू है। मान लो तुमने किसी बंदे से काम करवा लिया, छोटू से, तुम्हारी दुकान पर, लेकिन बेचारो उस छोटू को तुमने अभी तक सैलरी नहीं दी। क्लियर? तो उसको बेटे क्या बोलते हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। क्या बोलते हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। ठीक है, क्या मतलब भैया, ड्यू। क्या भैया, ड्यू है। क्या है वो, ड्यू है। क्लियर है यहां तक बात? ठीक, एक मिनट, अगर तुमने सैलरी नहीं दी, तुमने उस बंदे को, छोटू को सैलरी अभी तक नहीं दी, इसका मतलब ये तुम्हारी क्या है, लायबिलिटी। क्या है भैया, लायबिलिटी। इसका मतलब आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्या होती है, लायबिलिटी। क्लियर यहां तक? यहीं कहीं मीनिंग और यहीं कहीं उसको क्या बोलते हैं वो ध्यान रखना। ठीक, अब इसका भी बात करते हैं प्रीपेड एक्सपेंस। इसका मतलब ये, मान लो तुमने कोई खर्चा पहले ही कर दिया। कोई खर्चा क्या कर दिया भैया, पहले ही कर दिया है। मान लो भैया तुमने कोई, जैसे मान लो भैया तुम कहीं किराए पर तुमने बिल्डिंग वगैरह ली थी बिजनेस चलाने के लिए, तुमने पहले ही पूरा पैसा दे दिया, पूरा किराया दे दिया। ठीक, तो भैया वो क्या हुआ तुम्हारा, प्रीपेड रेंट। ठीक है, प्रीपेड एक्सपेंस। इसका मतलब तुमने पहले ही क्या कर दिया, खर्चा कर दिया है। ठीक, तो बेटा ये क्या होता है भैया, एडवांस में होता है। क्या भैया, एडवांस होता है। ठीक, आउटस्टैंडिंग मतलब ड्यू और प्रीपेड मतलब एडवांस में। क्लियर है यहां तक भाई? अब एक मिनट, तुमने अगर पहले ही पूरा पैसा एडवांस में दे दिया है, इसका मतलब वो मकान मालिक जो है वो तुमको उस बिल्डिंग से निकालने वाला नहीं है। इसका मतलब वो बिल्डिंग अभी तुम्हारी क्या बन गई है, एसेट्स। क्या बन गई भैया, एसेट्स। इसका मतलब प्रीपेड एक्सपेंस क्या होती है, हमारे लिए एसेट्स होता है। क्लियर भाई यहां तक? चलो अब इसका भी अपन बात करते हैं। इनकम में भी दो होते हैं, एक होता है एक्रूड या फिर अर्न्ड, उसी का एक नाम है एक्रूड इनकम या अर्न्ड इनकम, और एक होता है अनएक्रूड इनकम या फिर अनअर्न्ड इनकम। इसका मतलब ऐसी इनकम जो अभी तक हमको मिली नहीं है, कमा ली है हमने, अर्न कर ली है। क्या कर ली है, अर्न कर ली है, लेकिन अभी हमको मिली नहीं है। तो एक मिनट, इसका मतलब ये ड्यू है। क्या भी, ये ड्यू है, लेकिन एक मिनट, कभी ना कभी तो मिलेगी। ये हमारी क्या है, एसेट्स। ये हमारी क्या है भैया, एसेट्स। क्लियर है यहां तक? एक्रूड इनकम क्या होती है हमारे लिए, एसेट्स होती है। हमको मिली नहीं है लेकिन कभी ना कभी तो मिलेगी, तो ये हमारी क्या है, एसेट्स है। देन इसका भी अनएक्रूड इनकम। कुछ लोग क्या कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें, ठीक है, लेकिन ध्यान रखना बेटा, अनएक्रूड या फिर अनअर्न्ड, इसका मतलब हमको पहले से ही एडवांस में मिल गई है इनकम। हमको इनकम पहले से ही एडवांस में मिल गई है। क्लियर? इसका मतलब ये होती है एडवांस। क्या होती है भैया, एडवांस। और एक मिनट, अगर तुमको कोई चीज पहले ही मिल गई है, तुमको कोई इनकम पहले ही मिल गई है, जैसे मान लो किसी ने तुमको कमीशन एडवांस में दे दिया, तो एक मिनट, इसका मतलब तुमको उसका काम करना पड़ेगा। तो बेटा ये तुम्हारी क्या होती है, लायबिलिटी। क्लियर है यहां तक? ये चारों पता होना चाहिए बेटा तुमको कि क्या एसेट्स होती है, क्या लायबिलिटी होती है, और जिस तरीके से मैंने समझाया भाई वो तरीका ध्यान रखना। क्लियर है? अब तुमको कोई नहीं रोकने वाला, अब तुम बन चुके हो बादशाह ऑलमोस्ट। ठीक, तो अपन देखते हैं इन चारों का मैं एक क्वेश्चन अपने मन से बनाकर फ्रेम करके तुमको समझा देता हूं, ताकि कोई भी क्वेश्चन आएगा ना बुक में, तुम सब उधेड़ दोगे। क्लियर है यहां तक? ठीक, क्या होता है बुक में चारों एक साथ नहीं देते, किसी क्वेश्चन में ये दे दिया, किसी में ये दे दिया, तो इसलिए मैं एक ही जगह पर सारे क्वेश्चन करवा रहा हूं, सारे मतलब पॉइंट एक ही जगह पे करवा रहा हूं। ठीक, अब तुम्हारी बुक में जो भी क्वेश्चन रहेगा तुम खटाखट खुद ही फेंक दोगे। चलो अब अपन चलते भाई, चलो चालू करते भाई। ये इसमें मैं पूरे चारों चीजें एक जगह पे करवा रहा हूं। अब देखो सबसे पहले तो अपने क्वेश्चन लेते हैं। ठीक, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, ये अपन पहले ले रहे हैं। ठीक है, तो भैया सीरियल नंबर 1, स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। ठीक, विथ कैश, हमने कैश में बिजनेस चालू करा। तो ये देखो कैश क्या है, दो चीज पहले तो देखो, एक तो कैश और एक तो कैपिटल। कैश क्या है, एसेट्स है। एसेट्स, नई एसेट्स है तो नई एसेट्स का क्या करेंगे, स्वागत करेंगे। कितने रुपए भैया, मान लो 20,000। कितने रुपए भैया, 20,000। और क्यों, दूसरी चीज क्या थी, कैपिटल। तो भैया कैपिटल क्या है, कैपिटल है। ठीक, तो भैया कैपिटल के नीचे लिख दो कैपिटल, कितने रुपए, 20,000 रुपए। अब तुमको कुछ नहीं करना है, अब बस ध्यान से देखते चलना भाई मैं क्या क्या कर रहा हूं। ठीक है, पहला अपन ने
क्वेश्चन मन से ले लिया है, ठीक। अभी भी अपन मन से लेंगे, अब ध्यान से देखना है। सबसे पहले अपन एग्जांपल लेते हैं। देखो वो क्या था, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस वाला था, तो सबसे पहले अपन वही लेते हैं। जैसे मान लो आउटस्टैंडिंग वेजेस, इसका मतलब क्या हुआ, हमने अभी तक कोई भी वेजेस पे नहीं करा। हमने भैया लोगों से काम तो करवा लिया, वर्करों से, लेकिन उनको अभी पैसा नहीं दिया। तो भी अपन सेकंड पॉइंट डालते हैं, आउटस्टैंडिंग वेजेस, ठीक। इसका मतलब 1 मिनट, अब 1 मिनट, इन चारों को सॉल्व कैसे करोगे, तो बहुत ध्यान से सुनना। सबसे पहले तो जैसे ये मान लो आउटस्टैंडिंग वेजेस है, तो उससे पूछो बेटा तू है कौन, एसेट्स है, लायबिलिटी, कैपिटल है। तो देखो मैंने तुम लोग को बताया था, तुमने अभी तक आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस दिया नहीं है, तो वो तुम्हारी लायबिलिटी है। तो बेटा कुछ मत करना, ये चारों टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं, इन सबको बेटा सबसे पहले पूछना, बेटा तू एसेट्स है, लायबिलिटी है, और जो भी हो उसको स्वागत कर देना। 1 मिनट, आउटस्टैंडिंग वेजेस क्या है, लायबिलिटी है, तो बेटा इधर साइड लिख दो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। क्या लिखना है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस लिखना है, ठीक है। वेजेस नहीं लिख रहा हूं मैं, क्योंकि भाई बहुत सारे आउटस्टैंडिंग रहेंगे, ठीक। आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग ये, आउटस्टैंडिंग वो, तो ये मेरे बहुत सारे नाम लिखने पड़ेंगे। तो इसलिए अपन लोग अभी क्या करते हैं, बस एक ही लिख देते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, और उसी में सब चलने देंगे। क्लियर है। चलो अब अपन क्या करेंगे, 1 मिनट, हमने अभी तक आउटस्टैंडिंग वेजेस नहीं दिया, हमने अभी तक वेजेस दिया नहीं है। कितने रुपए, मान लो 2000 रुपए। कितने रुपए भैया, 2000 रुपए। तो भैया हमारी लायबिलिटी क्या होगी, बढ़ गई। 2000 रुपए से हमारी लायबिलिटी क्या होगी, बढ़ गई। और 1 मिनट, फिर बोल रहा हूं, सबसे पहले क्या करना, इन चारों क्वेश्चंस, जब भी ऐसे क्वेश्चंस आएंगे तो उनसे पूछना, बेटा तू एसेट्स है या लायबिलिटी। जैसे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्या, लायबिलिटी, तो लायबिलिटी के नीचे मैंने उसका नाम लिख दिया। अब दूसरी चीज क्या करोगे भाई, क्यों, तुमने अभी तक एक्सपेंस दिया नहीं है, अभी तक तुमने वो वेजेस दिया नहीं है, तो इसका मतलब कैश में तो माइनस होगा नहीं। तो भाई अब कुछ नहीं हो रहा तो क्या करेंगे, जिसका कोई नहीं उसका कैपिटल। तो ध्यान रखना बेटा, कैपिटल में से हम क्या कर देंगे, भाई अभी नहीं दिया लेकिन कभी ना कभी तो दोगे, तो क्या कर देना, माइनस कर देना, -2000। क्लियर है यहां तक, ठीक। अब बेटा अपन क्या बना लेते हैं, न्यू इक्वेशन, ठीक। खटाक से बना लेते भाई। सबसे पहले भैया 20,000 का 20,000, इक्वल टू का इक्वल टू, 2000 का 2000, और 20 में से 2 गया तो भैया प्लस 18,000। क्लियर है। अब अपन चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। उधर क्या था, प्रीपेड एक्सपेंस का। भैया प्रीपेड एक्सपेंस, मान लो भैया हमने एडवांस में रेंट दे दिया, हमने एडवांस में क्या दे दिया, रेंट दे दिया। थर्ड पॉइंट लिखना चालू करते भाई, प्रीपेड रेंट, हमने एडवांस में क्या दे दिया भैया, रेंट दे दिया, ठीक। मान लो कितने रुपए भैया, 1000 रुपए। कितने रुपए भैया, 1000 रुपए। 1 मिनट, सबसे पहले तो इससे पूछो यार प्रीपेड रेंट क्या है, एसेट से लायबिलिटी। तो भैया अगर हमने एडवांस में रेंट दे दिया तो हमारी क्या है, एसेट से। अब वो मकान मालिक हमको निकाल नहीं सकता, तो बेटा पहले तो नई एसेट्स का स्वागत करो, प्रीपेड एक्सपेंस लिखूंगा। क्या लिखूंगा, प्रीपेड एक्सपेंस लिखूंगा। क्लियर है, ठीक। अब 1 मिनट, कितने रुपए भैया, तो +1000। बेटा हमारी 1000 से क्या बन गई, एसेट्स बढ़ गई। अब 1 मिनट, क्या मैंने एक्चुअल में पैसा दे दिया, हाँ भैया दे दिया, तो कैश में से क्या कर दूं, माइनस। अगर एक्चुअल में नहीं देता तो कैपिटल में से माइनस होता, ठीक, जैसे आउटस्टैंडिंग वेजेस में करा था। लेकिन यहां तो अपन ने एक्चुअल में पैसा दे दिया ना, तो माइनस कर दो भैया, -1000। अब बेटा अपन क्या बना लेंगे, न्यू इक्वेशन बना लो भैया, न्यू इक्वेशन। भाई 20 में से 1 गया तो कितना, 19,000, प्लस 1000 का 1000, इक्वल टू का इक्वल टू, 2000 का 2000, प्लस 18,000 का 18,000। देखो इधर भी 18 और 2 20, और इधर भी 20। इसका मतलब अभी अपन सही चल रहे हैं। अब अपन आते हैं इनकम वाले पर। जैसे मान लो भैया एक्रूड इंटरेस्ट, एक्रूड क्या, इंटरेस्ट, या फिर क्वेश्चन ऐसे भी आ सकते हैं, इंटरेस्ट क्या, नॉट रिसीव्ड, इंटरेस्ट अर्न बट नॉट रिसीव। हमने अर्न तो कर लिया लेकिन अभी हमको रिसीव नहीं हुआ है। क्लियर है, ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है, ध्यान रखना। तो कंफ्यूज मत होना यार, क्या हमने तो पढ़े नहीं है भाई, इंटरेस्ट अर्न कर लिया, कमा लिया, लेकिन अभी मिला नहीं है। सेम वही चीज एक्रूड इनकम, ठीक है। तो 1 मिनट, पहले तो क्वेश्चन लिख लेते भाई अपन, मेरा 4th वाला पॉइंट क्या, एक्रूड इंटरेस्ट, ठीक। क्वेश्चन में लिखा रहेगा एक्रूड इंटरेस्ट, या फिर लिखा रहेगा भैया इंटरेस्ट अर्न बट नॉट रिसीव, तो क्या लिख देना, इंटरेस्ट अर्न बट नॉट रिसीव। अब 1 मिनट, मैंने क्या बोला, क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, पहले इससे पूछो बेटा तू है कौन, एसेट्स है लायबिलिटी है। तो भाई अभी हमको इंटरेस्ट मिला नहीं है लेकिन हमने कमा लिया है, इसका मतलब हमारा उस पर हक है, तो वो हमारी क्या है, एसेट्स है। तो बेटा नई एसेट्स है तो उसका क्या करेंगे, स्वागत करेंगे। नाम लिख दो भैया, एक्रूड इंटरेस्ट, या सर इनकम, एक्रूड इनकम। क्लियर है भैया, एक्रूड इनकम। हमको भैया इनकम अभी मिली नहीं है लेकिन मिलेगी,
ठीक है। अब एक मिनट, तो सबसे पहली बात तो ये एक्रूड इनकम यहां पर बेटा मैं क्या कर दूंगा, प्लस कर दूंगा। क्या, जैसे मान लो भैया 500 रुपए है, तो एक्रूड इनकम को मैंने क्या कर दिया भैया, प्लस कर दिया। एक्रूड इनकम को क्या कर दिया, प्लस कर दिया। अब एक मिनट, क्या मुझको मिल गए पैसे? नहीं यार, पैसे तो नहीं मिले। इसका मतलब अब कुछ भी नहीं कर सकता हूं, तो क्या, जिसका कोई नहीं उसका कैपिटल। तो बेटा कैपिटल में भी क्या कर दूंगा भाई, आज नहीं मिले लेकिन कभी ना कभी तो मिलेंगे, तो 500 रुपए लिख दिए भाई प्लस में। क्लियर है। नई इक्वेशन बना लो भाई, न्यू इक्वेशन। 19 का 19 प्लस 1000 का 1000 प्लस 500 का 500 इक्वल टू 2000, और यहां पर बेटा कितना हो गया, 18,500। क्लियर है यहां तक भाई? ठीक, ये हो गया अपना 3 पॉइंट। अब एक लास्ट पॉइंट अपन और करते हैं और ऑलमोस्ट ये टॉपिक खत्म अपना, और तुम बन जाओगे क्या, बादशाह। चलो अब एक मिनट, लास्ट अपन क्या करते हैं भैया, मान लो अनअर्न्ड कमीशन या फिर कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस, ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है, कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस, हमको कमीशन एडवांस में मिल गया। ठीक, या फिर अनअर्न्ड कमीशन, कुछ भी लिखा रह सकता है। तो ये फिफ्थ वाला पॉइंट, अनअर्न्ड कमीशन। ठीक, मान लो भैया कितने रुपए, मान लो भैया 3000 रुपए, हमको 3000 रुपए का कमीशन एडवांस में मिल गया। तो एक मिनट, मैंने क्या बोला, सबसे पहले तो इससे पूछो बेटा तू है कौन। तो यार हमको अगर कमीशन एडवांस में मिल गया तो यार हमको काम करना पड़ेगा, तो इसका मतलब हमारी लायबिलिटी है। तो ये लायबिलिटी में नई लायबिलिटी, तो उसका स्वागत कर दो, प्लस अनअर्न्ड या फिर अनएक्रूड इनकम। ठीक, अनएक्रूड इनकम कितने रुपए भैया, तो फिफ्थ वाले पॉइंट के सामने और इसके नीचे लिख दो भैया 3000 रुपए। और क्यों, हमारी लायबिलिटी बढ़ गई तो क्या करूंगा, प्लस। क्लियर। अब एक मिनट, क्या मुझको ये पैसा असली में मिल गया क्या? हाँ भैया मिल गया, तो भैया कैश में क्या कर दूंगा, प्लस कर दूंगा। ठीक, अगर नहीं मिलता असलियत में तो भाई कैपिटल जिंदाबाद। क्लियर। अब भैया न्यू इक्वेशन बना दो खटाक से, न्यू इक्वेशन। ठीक, तो न्यू इक्वेशन में क्या बेटा, 19 और 3 कितना है भैया, 22,000 प्लस 1000 प्लस 500 इक्वल टू का इक्वल टू 2000 का 2000, ठीक, प्लस 3000 का 3000 और प्लस 18,500 का 18,500। क्लियर है। अब एक मिनट जरा इसका टोटल मान लेते हैं यार, टोटल। तो बेटा टोटल कितना होगा भैया, 22,23,500 इक्वल टू, इधर भी कितना होना चाहिए बेटा, 18 और 2 20, 20 और 3 23, 23,500। इसका मतलब अपने दोनों साइड का क्या भैया, बराबर है। इसका मतलब अपन अभी क्या करें, बिल्कुल सही करा है अपन ने। ठीक है। अब देखो, तुमने जब ये सारा क्वेश्चन देखा, एक बार मैं खटाक से रिवाइज कर देता हूं। अगर कोई चीज ड्यू है, हमने अगर खर्चा नहीं करा, ठीक, तो पहले तो उससे पूछो बेटा है कौन तू, तो भी लायबिलिटी, तो लायबिलिटी में प्लस कर दिया। और अभी एक्चुअल में हमने दिया नहीं है, तो कैपिटल में से क्या कर दिया, माइनस। ध्यान रखना एक्सपेंस तो माइनस ही होगा, चाहे वो कैपिटल में से हो चाहे वो कैश में से हो। ठीक, अब इसका भैया प्रीपेड रेंट, क्या भैया प्रीपेड रेंट, तो भैया प्रीपेड रेंट यार हमने एडवांस में खर्चा कर दिया, तो सबसे पहली बात तो ये हमारी एसेट्स है, तो एसेट्स में लिख दिया। और एक मिनट, हमने असल में खर्चा कर दिया ना, तो कैश में से माइनस। ध्यान रखना खर्चा हमेशा माइनस ही होगा, या तो कैपिटल में से या तो किस में से, कैश में से। ठीक, फिर इसका भैया एक्रूड इंटरेस्ट, हमको अभी तक इंटरेस्ट मिला नहीं है। पहले उससे पूछो बेटा है कौन, तो ये कौन है, वो एसेट्स है। तो ये सबसे पहले तो एसेट्स में लिख दिया, अलग से उसका नाम लिखकर। और एक मिनट ध्यान रखना, इनकम प्लस ही होगी, या तो कैपिटल में या तो कैश में। तो भैया अभी हमको मिली नहीं, लेकिन कभी ना कभी मिलेगी, तो कैपिटल में प्लस कर दिया। लास्ट भैया हमको कमीशन एडवांस में मिल गया। ठीक, तो इसका मतलब ये पहले तो उससे पूछो बेटा तू है कौन, तो भैया हमारी क्या लायबिलिटी है, हमको एडवांस में मिल गई, तो लायबिलिटी बढ़ गई, प्लस कर दिया। और एक मिनट, हमको इनकम पहले मिल चुकी है, एडवांस में मिल चुकी है, तो भैया कैश में क्या कर दिया, प्लस। क्लियर, बस खत्म बात। ठीक भाई, तुम लोग बन चुके हो क्या भैया, बिल्कुल भयंकर वाले एक्सपर्ट, भयंकर वाले भैया बादशाह बन चुके हो। ठीक, अब तुम्हारा काम ये भैया, ये वाला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, ये तुम लोग एक बार होमवर्क में कर कर देखना। ठीक, बिजनेस चालू करा है कैश से, हाँ भैया। सैलरी दी है, ये नॉर्मल है, सैलरी दी मतलब कैश में से माइनस, कैपिटल में से माइनस। आउटस्टैंडिंग वेजेस अब भी बताया था, करना वैसा। फिर भैया इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट पेड। ठीक, इंटरेस्ट ड्यू है लेकिन अभी हमने नहीं दिया, इसका मतलब ये आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट है, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट है। क्लियर है। ठीक, ये भी सेम किसकी तरह होगा, वेजेस की तरह होगा। इंटरेस्ट ड्यू है लेकिन अभी हमने दिया नहीं है, जैसे सैलरी अभी तक नहीं दी है। देन इसका रेंट पेड इन एडवांस, हमने एडवांस में रेंट दे दिया। क्लियर है, सारा टॉपिक तुम कर चुके हो। ये वाला क्वेश्चन एक बार बेटा स्क्रीनशॉट ले लो और इसको कर कर
देखना। क्लियर है भाई यहां तक? ठीक, बस इसी तरीके से भाई प्यार दिखाते रहो, चैनल को सपोर्ट करते रहो। ठीक, हम भी भैया इस तरीके से आपको भैया चैलेंज लेते रहेंगे और आपका भैया जो भी सिलेबस वो कवर करवाते रहेंगे। ठीक है, बस प्लीज अपना प्यार बरसाते रहो, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, सब कुछ करो। ठीक है, थैंक यू।